जोहार, नमस्कार दोस्तों। बीकेएमएस झारखंड में एक नई संगठन का रजिस्ट्रेशन हो गया है। यानी जेएलकेम के पार्टी यानी जयराम महतो के पार्टी ने एक मजदूर संगठन की स्थापना की है और रजिस्ट्रेशन करा भी लिए हैं। 28 तारीख को इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। इसी के विषय में आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं। वीडियो आप लोग पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें दोस्तों। खास करके आज इस विषय को, जो मजदूर संगठन का जो यूनियन बना है, जो संगठन बना है, इस तरह का संगठन झारखंड में बहुत ज़्यादा है। इससे पहले भी कितना संगठन बन चुका है, लेकिन वो संगठन क्या आज मजदूर के हित के बारे में बात क्या करते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें। और जेएलकेम के द्वारा जो इस संगठन को बनाया गया है, भारतीय क्रांतिकारी के नाम से जो है जो इस संगठन को रखा गया है। यानी अगर कहा जाए तो इस संगठन में ही ऐसा शब्द छुपा हुआ है जो आप सुन के दंग रह जाएंगे। इस तरह का बहुत सारा संगठन बना हुआ है भारत में या झारखंड में, लेकिन इस तरह का संगठन का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर सुना है दोस्तों तो आप लोग कमेंट में लिखें। भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ इस संगठन का नाम है। भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ। आपने किसी भी मजदूर संघ के नामों में क्रांतिकारी शब्द जुड़ा हुआ अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे जानकारी इस विषय पर नहीं है। ठीक ना? चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इस पर मजदूरों को क्या फायदा होगा। मजदूर संगठन बना है तो मजदूरों का ही फायदा होगा। आज ये जेएलकेम पार्टी को क्या फायदा होने वाला है? झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी को क्या फायदा होगा मजदूर संगठन से, इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मजदूर संगठन का मतलब होता है मजदूरों का हित का बात करना, चाहे वो संगठित मजदूर हो चाहे असंगठित मजदूर हो। झारखंड के मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे पहला, क्या है कि ये संगठन जो बना है ये झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के लिए भी बना है, पूरे भारत के लिए भी बना है। यहाँ तक कि आप उस संगठन के नाम से आप जो है सो विदेश में भी बात कर सकते हैं। ये संगठन विदेश में भी बात करेगी, क्योंकि झारखंड या भारत के लोग झारखंड के ही या तो भारत के किसी राज्यों में ही काम नहीं करते हैं, विदेश भी जाते हैं काम करने के लिए, मजदूर के रूप में, मिस्त्री के रूप में, कारीगर के रूप में, ड्राइवर के रूप में या किसान के रूप में। आप जो है सो मजदूर ही है। जितने सरकारी नौकरी छोड़ करके जितने भी लोग काम करते हैं प्राइवेट में, सारे लोग समझिए एक प्रकार का मजदूर ही है। मजदूर दो प्रकार की होती है, संगठित मजदूर और असंगठित मजदूर। तो संगठित मजदूर में वैसे लोग आते हैं जो परमानेंट होते हैं, जिसे आप कोई फैक्ट्री में कह सकते हैं कि काम कर रहे हैं असंगठित मजदूर के नाम से, माने एक परमानेंट रहता है उसका है ड्यूटी, एक प्रकार का सरकारी नौकरी नहीं होता है, प्राइवेट में ही करते हैं लेकिन वो परमानेंट होता है। और एक होता है असंगठित मजदूर, जो आज हम लोग मजदूरी किए, कल हमको काम नहीं मिला, कल वहां किए कल वहां मिला। जैसे आप लेबर, मिस्त्री, कुली, ड्राइवर, ये सबको आप कह सकते हैं असंगठित मजदूर। तो क्या ये मजदूरी जो संगठन बना है बीकेएमएस, भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ,
इस संगठन से क्या जेएलकेएम को फायदा होगा, या तो झारखंड के या भारत के जितने भी मजदूर मजदूरी करने वाले व्यक्ति है उसको फायदा होगा, दोनों को फायदा होगा। इसी पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला चीज तो जेएलकेएम मजदूर के बारे में, इससे पिछले कितना लोगों को आप देखे होंगे, कई फैक्ट्रियों में धरना प्रदर्शन चलता है, बीसीसीएल में चलता है, चाहे जहां भी मजदूर का शोषण दोहन किया जाता है, समय पर पैसा नहीं दिया जाता है, समय पर ड्यूटी नहीं छोड़ना पड़ता है, 8 घंटा की ड्यूटी है तो 15 घंटा ड्यूटी कराता है, या जो रेट मजदूरी का है, जो रेट मजदूरी का है वो रेट मजदूर को नहीं मिलता है। जैसे आपने सुना होगा कि अभी के डेट में माइंस में प्राइवेट काम करती है, प्राइवेट कंपनियां काम करती है, उसमें ड्राइवर, हेल्पर, मिस्त्री, जेसीबी चलाने वाले जो होते हैं वो भी एक असंगठित मजदूर के रूप में काम करते हैं। उन लोग को भी सही वेतन नहीं मिल पाता है, ठीक ना। इस पर चर्चा होगी। अब चर्चा तो अब देखिए कि इस तरह का संगठन हर एक पार्टियों ने बना के रखा है, हर एक पार्टी ने अपना एक मजदूर संगठन बना के रखा है, लेकिन मजदूरों का हित के बारे में आज तक कोई पार्टियां ही नहीं बोलती है, या कोई संगठन ही नहीं बोलता है। संगठन खाली जो अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष जो मेंबर होते हैं उनको खजाना मिल जाता है, वो खाते रहते हैं, लेकिन मजदूर के बारे में कभी बोलते नहीं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जेएलकेएम जो पार्टी बनाई है, भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ, पहले जेएलकेएम एक पार्टी बन गया, अब उसी का एक परिवार, छोटा परिवार बन के आया है भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ। इस संघ ने पार्टी को मजबूती देगी। जितने लोग जेएलकेएम में जुड़े हुए हैं उससे कहीं ज्यादा लोग मजदूरी का काम करते हैं, और मजदूरी के काम करते हैं। जेएलकेएम अच्छा काम अगर करता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, लेबर को, मिस्त्री को, चाहे जो खास करके काम करने वाले मजदूर हैं उसको अच्छा हित का काम होता है, तो बताइए दोस्तों, पार्टी का बोलबाला बढ़ेगा कि घटेगा। आज अगर 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं तो आने वाला चुनाव आते आते 10 लाख नहीं 50 लाख लोग जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। लेकिन इनके अलावा बहुत सारा संगठन बना हुआ है, संगठन का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सब जगह वीडियो में बोलना ठीक नहीं है, सभी संगठन का नाम लेना ठीक नहीं। हम जिस संगठन के बारे में बोल रहे हैं, जो पार्टी मुझे अच्छा लगता है जेएलकेएम, उसके बारे में आज बोल रहा हूँ। पार्टी सभी लोगों को अच्छा लगता है, बीजेपी है, आसू है, जेएमएम है, झारखंड में खास करके, और जेएलकेएम है। सभी अपने अपने दौर में अपना अपना अच्छा थे, आज भी अच्छा है, जिसको अच्छा लगता है उसमें रहता है, लेकिन उसका चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग जेएलकेएम का नया परिवार, भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ, बीकेएमएस, शॉर्ट नाम बीकेएमएस इसका है। बीकेएमएस का जो अध्यक्ष है, जो अभी फिलहाल अध्यक्ष बनाया गया है, अजय कुमार महतो को बनाया गया है। अब हम लोग को चर्चा करना है कि इससे फायदा कैसे मिलने वाला है, क्या फायदा मिलने वाला है। आपने देखा होगा कि इससे 2 साल बाद जब से जेबीकेएस बना था, जब से जेएलकेएम बना है, मजदूर को लेकर ही ज्यादातर आंदोलन हुआ, ज्यादातर धरना प्रदर्शन हुआ है। कितने लोगों को इससे लाभ मिल चुका है। इससे अब ताजा तरीन उदाहरण मैं आपको बताता हूं। बोकारो में बीएसएल कंपनी में जो के द्वारा जो लाठीचार्ज में मारा गया था एक व्यक्ति की, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसी पर लाठी मार के माथा में शायद चोट लग गया था और उसका मृत्यु हो गया। बाद में जब जेएलकेएम जब धरना प्रदर्शन करने की बात कहने लगी तो वहां के जो बोकारो के जो विधायक थे श्वेता सिंह बीच में आ गई, डीसी ऑफिस नहीं घुसने दिया। यहाँ तक कि और जो पार्टियां थे वहां आके काम किया। और इस तरह के मामला जो है सो बहुत खदानों में, बहुत फैक्ट्रियों में, बहुत
जगह पर हुआ है, बहुत लोगों को फायदा मिला है जेबी केसर के द्वारा, मतलब जेएलके के द्वारा से। लेकिन क्या अन्य जो पार्टियां हैं जो बना के रखे हैं मजदूर संगठन, क्या वो मजदूर की बात बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप कमेंट में उठा के लिखिए। जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी सीसीएल बीसीसीएल है, चाहे प्राइवेट फैक्ट्री हो चाहे सरकारी फैक्ट्री हो, वहाँ के जितना भी यूनियन है सब कान में तेल डाल के सुतल रहते हैं, कुछ करते नहीं है। लेकिन नया जो पार्टी है भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ एक नया इतिहास लिखेगा, एक नया सोच लेकर आया है। जयराम माटो की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुखरता पूर्वक अपने बातों को रखता है, सही जगह पर अपने बातों को रखता है, और अन्य जो खास करके दल हैं वो सिर्फ अपना पेटी रोकने मैंने रोटी सेकने के चक्कर में रहते हैं। पब्लिक को सारे बातों बताया नहीं जाता है कानून में क्या लिखा हुआ है। लेबर लॉ के तहत ये बनता है, लेबर लॉ के तहत ये संगठन का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, नामांकन की जाती है, और नामांकन करने के बाद आप जो है सो इसको काम कर सकते हैं। इससे पहले जितने भी आंदोलन हुआ है वो एक असंवैधानिक तौर पर माने कहिए तो जयराम जी ने आंदोलन किए थे। लेकिन अब जो है जयराम जी की पार्टी अब वैध रूप में आंदोलन करेंगे और मजदूरों को हित को दिलाएंगे। मजदूरों को बकाया पैसा मिलेगा, शोषण नहीं होगा। बहुत तरह के इसमें फंडंग है, इस तरह का मामला है। आप लोग बेहतर जानते होंगे, आप अगर खास करके औद्योगिक क्षेत्र में रहते हैं, सीसीएल एरिया में रहते हैं। भाई हम लोग तो सीसीएल एरिया में है नहीं, हम लोग सीसीएल एरिया से हट के हैं, औद्योगिक क्षेत्र से हट के हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जानकार रखता हूँ। लेकिन मेरा सोच है कि ये पार्टी खास करके भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ जो यूनियन बना है, इस संगठन एक कमाल करेगी, और कमाल जब करेगी तबे जेएलके को मजबूती मिलेगा। अगर अच्छा से काम नहीं कर पाती है, सभी लोगों को हक नहीं दिला पाती है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि सब पार्टियां अपने अपने जुगाड़ में रहते हैं कि हमको कैसे वोट लेना है, हमको कैसे वोट लेना है। लेकिन जयराम को वोट लेने से मतलब नहीं, पब्लिक को सुविधा मिलना चाहिए। पब्लिक के जो नियमानुसार जो काम है उसको सही जगह पर काम होना चाहिए था। आप लोग कमेंट में लिखेंगे दोस्त, क्या ये बीकेएमएस जो संगठन बना है, बीकेएमएस जो संगठन बना है, क्या ये झारखंड में तहलका मचाएगी या भारत में तहलका मचाएगी, या बाहर जो मजदूर काम करने जाते हैं विदेश में, विदेश की भी चर्चा बता देते हैं। अभी 2-4 महीने पहले का ही बात है, कहीं काम करने के लिए गए थे, देश का नाम मुझे याद नहीं हो रहा है, काम करने के लिए गए थे और उग्रवादी संगठन ने उन लोग को अगवा कर लिया था। वहां पर जयराम महतो ने बात करके उन लोग को छुड़ाया। इस तरह का मामला बहुत तो विदेश में भी बात हुआ है, विदेशों में भी बात हुआ है। अब उसको उस संगठन को पैसा, कहीं काम करने चल गया विदेश और आपका किसी कारण बस मृत्यु हो जाती है, तो वहां से भी आपको पैसा दिलाने के काम कौन करता है? जयराम महतो। लेकिन और पार्टियां क्या काम कर रही है? कुछ नहीं, अपना पैकेट सेक रही है। इस तरह का मामला समझिए तो जेएलके के लिए एक नई परिवार, नई संगठन का जन्म हुआ है, नई संगठन रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेबर लॉ के तहत ये कार्य होती है, लेबर लॉ के द्वारा बनाया गया है। जो उसका प्रक्रिया होगा, उस प्रक्रिया के तहत गुजरने के बाद आखिरकार 28 तारीख को इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अध्यक्ष जो बनाए गए हैं अजय कुमार महतो के अध्यक्ष पद पर इसको अभी फिलहाल स्थापित किया गया है। आने वाले दिन में आप हर एक जितने भी खास करके क्षेत्र है, खदान क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर सबका विस्तार किया जाएगा। अब विस्तार करने के बाद सभी अपने लोग लड़ेंगे और अपने लोगों को फायदा मिलेगा। इस संगठन में आप लोग जुड़ना चाहते हैं, मजदूर संगठन में
जेएलकेएम के संगठन में, बीकेएमएस के संगठन में आप अगर जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना राय दें, आपको उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। आपको एक संगठित करने के लिए आपको काम दिया जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।